फरीदाबाद लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। दिल्ली की 7 सीटों पर शनिवार को मतदान संपन्न हुआ। चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस बयान में कहा गया है कि दिल्ली 7 लोकसभा सीटों पर 55.85% वोटिंग हुई। इससे पहले साल 2019 के आम चुनाव में दिल्ली में 60.52% मतदान हुआ था। इस चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के 167 प्रत्याशियों की किस्मत शनिवार को ईवीएम में कैद हो गई। दिल्ली के मतदाताओं ने भीषण गर्मी में भी घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे अधिक 60.35% मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर, तो नई दिल्ली सीट पर सबसे कम 51.98% मतदान हुआ। पूर्वी दिल्ली में 54.79%, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में 53.81%, चांदनी चौक में 57.39%, पश्चिमी दिल्ली में 57.51% और दक्षिण दिल्ली में 53.86% मतदान हुआ। मतदान के दौरान सभी दलों के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए एक एक वोट अपने पक्ष में डलवाने के लिए जूझ रहे थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावलनगर विधानसभा में जहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं समाज सेवियों ने एक बार फिर मनोज तिवारी के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह किया, तो वहीं कन्हैया कुमार के साथ खड़े आप और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कन्हैया कुमार के पक्ष में वोट डलवाने के लिए लगे हुए थे। देखिए आज लोकतंत्र के महापर्व में सब ने अहूत देने के लिए संकल्प लिया है। इसी को लेकर के अगर हम बात करें तो बिहारीपुर में इस समय मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं जो गणमान्य लोग हैं और क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ साथ उन्होंने मतदान करके वापस आए हैं। मैं जानने की कोशिश करूँगा कि अब की बार देश में चल रहा है इसका, इस महापर्व में आपने आहूत दी है, मतदान करके आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतवर्ष में, भारत के अंदर एक विशाल महापर्व के रूप में लोकतंत्र का महापर्व है, तो सभी का दायित्व बनता है घरों से बाहर निकल करके अपना मतदान करें। उसी कड़ी में हमने भी किया। सुबह 6 बजे से हम लोग यहाँ पर हैं, व्यवस्थाएं देखी और मतदान किया। और हर व्यक्ति को ये मतदान करना चाहिए। देश हित में है, देश के विकास के लिए मतदान करना जरूरी है। डबोला जी, अगर हम बात करें, आप मतदान करके आए, कोई ऐसी व्यवस्था आपको लगा कि कुछ जो अव्यवस्थित हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी व्यवस्था है, सभी ठीक है। सारे गवर्नमेंट कर्मचारी भी ठीक से काम कर रहे हैं। थोड़ा 1-2 मशीनें बताई हैं, कंप्लेंट आई है, ईवीएम स्लो चल रही है। उनसे हम जा करके मिले तो कहते हैं कि नहीं ठीक है। थोड़े बुजुर्ग लोग लाइन में हैं, गर्मी के होने के कारण, तो थोड़ा उनका प्रोसेस भी स्लो है। कि आपने गर्मी की बात की है, गर्मी तो काफ़ी है, गर्मी को देखते हुए भीड़ कैसी है? बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। आप स्कूल के अंदर कवर कीजिए, देखिए लोगों के अंदर जोश है, जोश खुलेआम दिख रहा है। देश हित में, राष्ट्रवाद के लिए, देश विकास की ओर दौड़ रहा है, उसके लिए लोगों के अंदर बहुत जोश है। अगर हम बात करें जैसे इसमें गर्मी के चलते, और सबसे बड़ा इसमें लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है, कैसा लग रहा है उत्साह को देख करके? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुझे जहाँ तक प्रतीत होता है, आप मुझसे ये विषय पूछ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ भारत सरकार दोबारा रिपीट होगी। बहन जी, अगर हम बात करें आज राष्ट्र के महापर्व में आप आहुति देने जा रही हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, लोगों में बहुत उत्सुकता है क्योंकि पब्लिक राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रही है, घर घर से वोट निकाल के आ रहे हैं। और आप देखिए पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का पूरा जनाधार है और सारी टेबलों में कतारें खड़ी हैं। तो ये उस सबका अपने आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रहित के लिए है, जो उनको प्रधानमंत्री बनाएगा और आदरणीय हमारे सांसद जी को तीसरी बार सांसद बनाएगा। अगर बहन जी, अगर हम बात करें तो गर्मी बहुत है, गर्मी को देखते हुए क्या कुछ कहेंगे? महिलाएं घर से निकल रही हैं या नहीं? बिल्कुल निकल रहे हैं। देखो, गर्मी कोई नहीं देख रहा इस समय केवल राष्ट्रहित के लिए उन्हें वोट करना है और राष्ट्रहित के लिए वो गर्मी कुछ नहीं है, गर्मी नहीं, वो बहुत लंबी कतार है। आप देखिए, मैं खुद सुबह से घूम रही हूँ, मैं देख रही हूँ जगह जगह टेबलों पे बहुत लंबी कतार है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो लोग अभी तक नहीं निकल रहे हैं घर से गर्मी के कारण या लाइन के कारण, उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप निगम पार्षद हैं यहाँ के? देखिए, हम लोग उनको निकालने का काम भी कर रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उनको निकालने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन निकल रहे हैं अपना आप। मतदान दे दिया? नहीं, अभी देंगे वोट, हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। कोई ऐसी आपको लग रही शिकायत टाइप में? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं।
ये क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है वोट की, और राष्ट्रहित और राष्ट्र सनातन धर्म के लिए सब लोग जागरूक हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान कर दिया और हमने मतदान कर दिया और पांडे जी, सबको जागरूक करेंगे कि पांडे अपना मतदान पांडे दें। जी खास तौर से उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मतदान की गरिमा को नहीं समझते और आज के छुट्टी के दिन को ऐसे ही बिता देते हैं? हम सबसे अपेक्षा करेंगे कि अपने घरों से निकलें और अपने मतदान का प्रयोग करें और राष्ट्र और सनातन को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। क्या कुछ कहेंगे आज के हमने भी मतदान वोट को? डाला है अपना, और हम भी जो हमारे डमोला जी ने जो कहा है राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए वोट डालना भी चाहिए। और हमारे भाई साहब ने भी बहुत अच्छा कहा कि जो अपना वोट का मतलब नहीं समझते और अपना छुट्टी का दिन बिता देते हैं, उनको वोट डालने आना चाहिए। और हम भी जाएंगे और उनको लाएंगे वोट निकाल कर। तो जी अगर हम बात करें आज इस महापर्व में कि सब लोगों ने चढ़ बढ़ कर वोट देने के लिए तैयार है, आप क्या कुछ कहेंगे? आज क्या हम लोग पिछले दिनों जब हमारी सीट से कन्हैया कुमार को उतारा गया, हम तभी जीत गए थे, क्योंकि कन्हैया कुमार का जो देश में एक नाम है वो टुकड़े टुकड़े भारत के टुकड़े होंगे के हिसाब से उन्होंने अपनी सीट बना दी है। तो हम लोग पहले तो हमने उम्मीद बनाई थी कि हम करीब 4.5 के आसपास जीतेंगे। अब हमारी और ज़्यादा मार्जिन बढ़ रहा है, तो जीत तो पहले ही तय हो गई थी। मुझे लग रहा है कि 70-75% वोटिंग होने का अनुमान हमारे यहाँ पर है। हम खंड प्रमुख के नाते भी ये बात बता रहे हैं, और जिस हिसाब से अंदर से हमारे रिलीवर और एजेंट जो पर्चियाँ दे के भेज रहे हैं, तो भीड़ टेबल से कम नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है 70 से 75% हमारे यहाँ मतदान हो रहा है। लेकिन इसी के चलते अगर हम बात करें तो धूप भी आप लोगों का भरपूर सहयोग कर रही है। काफ़ी धूप है, धूप में क्या लोग निकल रहे हैं घर? धूप में लोग खिल के आते हैं। देखो, धूप से हमने वोट को कम नहीं होने देना है, और धूप आज नहीं, पिछले करीब 1 हफ्ते से इतनी ज़्यादा चटक धूप है, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश में और जो हमारा वोटर उनके जोश में कोई कमी नहीं है। हम लोग सुबह जब बैठे थे तो हमारे को इधर आ जाए, खड़े रहे। हमारे को टेबल भी अगर हमने लगाई है तो छाँव में लगाई है, और अगर धूप में भी लगानी पड़ती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वोटर का जो जोश है वो दीपक जी गर्मी बहुत पड़ रही है, आप उन बुजुर्गों के लिए, उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं कोई उपलब्ध कराई है जिससे मतदान केंद्र तक पहुंच सके? हमने अपने पन्ना प्रमुखों को और अपने बूथ अध्यक्षों को स्पेशली बोल रखा है कि अगर किसी घर में कोई बुजुर्ग है, महिला है, या किसी को कोई समस्या है, तो हमने ई रिक्शा लगा रखे हैं जी, पानी की व्यवस्था कर रखी है, और उनको घर से लाने के लिए अगर किसी को भेजा जा रहा है तो हम अपने कार्यकर्ता को साथ भेज रहे हैं, वो उनको लेके आ रहे हैं। मतदान हो गया। मैं देख रहा हूँ सुबह से आपकी समिति जो है यहाँ लगी हुई है, क्या कहेंगे समिति को लेकर के? हम श्री खाटू श्याम सारथा बालाजी सेवा समिति से हैं। हम कैशियर हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं और हमारे संस्थापक जी हैं। हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। जय श्री राम। पहले तो जय श्री राम पूरे भारतवासियों को। और ये देश सनातन के लिए लगा हुआ है। देश को आज जरूरत है कि विश्व गुरु बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के लिए नेतृत्व में ये कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये पर्व देश के लिए पर्व है ये, और सनातन धर्म के लिए पर्व है। इसलिए 400 पार के लिए पूरे कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से। आज सबसे बड़ी बात यह है कि इस गर्मी में, कड़ाके की गर्मी में सब लोग घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, और 400 पार करके कि पूरे दिल्ली का मनोज तिवारी जी को भरी मतों से जिता करके हम लाएंगे। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।